आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। आज के इस लेक्चर में 2022-23 में जितनी भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स न्यूज में रही हैं उन सबको हम कवर करेंगे। स्कीम के रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, अगर कोई भी स्कीम है वो कब स्टार्ट हुई हमें ये पता होना चाहिए, उस स्कीम का एम क्या है, क्या वो सेंट्रली स्पॉन्सर है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, उस स्कीम की नोडल मिनिस्ट्री क्या है, प्लस कुछ एसेंशियल फीचर हर एक स्कीम के होते हैं जिसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट स्कीम इज मिशन वात्सल्य स्कीम। तो स्कीम का नाम क्या है? मिशन वात्सल्य स्कीम। तो पहले मैं आपको बता दूं ये स्कीम किससे रिलेटेड है। देखो ये स्कीम है चाइल्ड प्रोटेक्शन के रिलेटेड। चाइल्ड मतलब जुवेनाइल जो होते हैं, जुवेनाइल किसको, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है उसके अकॉर्डिंग जुवेनाइल बोला जाता है जितने भी 18 साल से कम के बच्चे हैं इंडिया में उन सबको जुवेनाइल की कैटेगरी में लिया जाता है। उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये स्कीम जो है वो लॉन्च करी गई। इस स्कीम का नाम है मिशन वात्सल्य स्कीम। ये स्कीम किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो आपने याद रखना है वात्सल्य स्कीम किसके अंडर आती है? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर आती है। देखो अब इसकी हिस्ट्री हमें समझनी है, ये स्कीम कब स्टार्ट हुई। देखो इस स्कीम की एक बहुत लंबी हिस्ट्री है और बहुत बार क्वेश्चन भी उठाए गए हैं इस स्कीम के नाम चेंजेस पे, मतलब बार बार इस स्कीम का नाम जो है वो चेंज किया जाता है। अब इसकी हिस्ट्री क्या है? देखो 2009 में इनिशियली 3 स्कीम्स एग्जिस्ट करती थी चाइल्ड की प्रोटेक्शन के रिलेटेड। 2010 में क्या हुआ, उन 3 स्कीम्स का नाम चेंज करके एक सिंगल नाम रखा गया, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। क्या नाम रखा गया? इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब क्या होता है 2010 तक तो ठीक था, इसका नाम ये था। अब 2017 में क्या किया जाता है, इसका नाम वापिस चेंज किया जाता है चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस स्कीम। क्या नाम रखा जाता है? चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस स्कीम। ठीक है, अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट रुकी नहीं, उसने क्या किया, इसका वापस नाम चेंज किया 2022 में। 21-22 में इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया? मिशन वात्सल्य स्कीम। तो आपने ये याद रखना है, ये हिस्ट्री है वात्सल्य स्कीम की। 2009 में 3 स्कीम थी चाइल्ड प्रोटेक्शन को रिलेटेड। 2010 में इसका नाम पड़ा इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। 2017 में इसका नाम पड़ा चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस स्कीम और 2021-22 में इसका नाम चेंज करके मिशन वात्सल्य स्कीम रखा गया। इसका एम क्या है मैं ऑलरेडी आपको क्लियर कर चुका हूं। एम है इसका, एम्फेसाइज है ऑन चाइल्ड राइट एडवोकेट एंड अवेयरनेस अलोंग विद स्ट्रेंथनिंग ऑफ जुवेनाइल जस्टिस को प्रमोट करना एंड प्रोटेक्शन सिस्टम। ठीक है, इसका मोटो क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, लीव नो चाइल्ड बिहाइंड। तो कोई भी चाइल्ड जो है वो पीछे नहीं रहना चाहिए, ये इसका मोटो है, ये भी आपको याद रखना फॉर योर एग्जाम। इंप्लीमेंटेशन कैसे होती है ये देखो, 2 तरह की स्कीम होती है, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है, ध्यान से याद रखना, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है, एक सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम होती है। तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो स्कीम्स होती हैं जिनका पूरा जो खर्चा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट उठाती है। सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम में क्या होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट एक फिक्स्ड रेशियो में जो डिफाइन की जाती है स्कीम के अंदर ही, उस फिक्स्ड रेशियो में क्या करते हैं, दोनों खर्चा उठाती हैं किसी भी स्कीम का। तो अगर किसी भी स्कीम का स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों एक्सपेंस उठाती हैं तो उस स्कीम को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम। और वात्सल्य स्कीम भी एक सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है। तो अगर ये सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है इसका मतलब कोई एक फिक्स्ड पैटर्न होगा कि इसमें वो शेयर करेंगे खर्चा। तो वो फिक्स्ड पैटर्न है 60-40। तो 60% जो है वो खर्चा करती है सेंट्रल गवर्नमेंट और 40% जो है वो खर्चा करती है स्टेट्स और यूटीज इस स्कीम के अंदर, मिशन वात्सल्य स्कीम के अंदर। ये चीज आपको याद रखनी, ठीक है। अब देखो ये सभी स्टेट्स या यूटीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। कुछ स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं इंडिया में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है असम, मणिपुर, मेघालय वगैरह जो नॉर्थ ईस्ट में पड़ती हैं, उसमें रेशो क्या है? 90:10। उसमें 90% जो है वो शेयर किसका होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का, और 10% किसका होगा? स्टेट गवर्नमेंट का। उसके बाद 2 हिमालयन स्टेट की अगर हम बात करें, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, उसमें भी शेयर क्या है? 90-10। 90 सेंट्रल गवर्नमेंट का और 10 किसका है? स्टेट गवर्नमेंट का। और यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में भी यही है, 90% जो खर्चा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और 10% खर्चा जो कौन करती है? स्टेट गवर्नमेंट या यूटी गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर की करेगी। अब ये तो था यूटी विद लेजिस्लेचर का। अब आपको पता है बहुत से यूटीज ऐसे भी हैं जिनका लेजिस्लेचर नहीं है, और जो यूटी विदाउट लेजिस्लेचर उनमें 100% शेयर किसका होता है? सेंटर का ही शेयर होता है। देखो एग्जाम में ना एक्सेप्शन पे क्वेश्चन आते हैं। एक्सेप्शन पे किस तरह से क्वेश्चन आते हैं ये तो सबको पता है कि इस स्कीम की रेशियो 60:40 है। बट क्वेश्चन एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन फ्रेम करेगा कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और हिमालयन स्टेट के लिए शेयर क्या है, तो 90:10। जम्मू कश्मीर के लिए क्या है? 90:10। और यूटीज विदाउट लेजिस्लेचर के लिए 100% सेंट्रल शेयर है। ये चीज आपको याद रखनी है फॉर दिस स्कीम। आई होप ये चीजें आपको समझ आई होंगी। इसके साथ क्या है, 24/7 हेल्पलाइन सर्विसेज भी है।
एक हेल्पलाइन नंबर है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं वात्सल्य स्कीम के अकॉर्डिंग। अगर किसी भी चाइल्ड को कुछ ऐसा प्रोटेक्शन रिलेटेड चीजें लगती हैं तो वो कॉल कर सकता है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। अब देखो ये जो जुवेनाइल जस्टिस है, चिल्ड्रन की प्रोटेक्शन के रिलेटेड दो मेन एक्ट हैं, तो ये एक्ट भी आपको पॉलिटी में पूछे जा सकते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। एक तो है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में आया था ये, ठीक है, जुवेनाइल जस्टिस, इसका पूरा नाम है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट। तो कब आया था? 2015 में, चिल्ड्रन की प्रोटेक्शन के लिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट एक्ट है पॉस्को एक्ट, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। पॉस्को एक्ट जो है ये क्या है? पॉस्को एक्ट की फुल फॉर्म होती है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। देखो जो भी सेक्सुअल ऑफेंस होते हैं चिल्ड्रन के रिलेटेड, बच्चों के साथ जो भी सेक्सुअल ऑफेंस होते हैं उसको पॉक्सो एक्ट के अकॉर्डिंग डील किया जाता है, और ये कब आया था? 2012 में, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो मिशन वात्सल्य स्कीम वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आती है। ये स्कीम चिल्ड्रन की प्रोटेक्शन के लिए है जो 18 साल से कम है। इसका मोटो है लीव नो चाइल्ड बिहाइंड। सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, 60-40 रेशियो होती है सेंटर और स्टेट की। नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन दो स्टेट्स के लिए 90:10 है, जम्मू कश्मीर के लिए भी सेम है, और विदाउट लेजिस्लेचर के लिए 100% सेंट्रल शेयर है। ये चीजें आपको वात्सल्य स्कीम के बारे में याद रखनी है, ठीक है। और नेक्स्ट स्कीम इज पोषण अभियान। देखो पोषण अभियान, अभी एक और स्कीम आपके साथ आएगी पोषण अभियान, एक आएगी पोषण शक्ति निर्माण। ये दो अलग अलग स्कीम्स हैं, तो इनको अकॉर्डिंगली आपको देखना है। पहले हम पोषण अभियान की बात करें। पोषण अभियान को 2018 में शुरू किया गया था। 2018 में 8 मार्च को शुरू हुआ था। 8 मार्च को कुछ ऐसा होता होगा जिस दिन इसको स्टार्ट किया गया, तो बिल्कुल 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे होता है, उस दिन इस स्कीम को स्टार्ट किया गया था। तो इससे आपको पता चला होगा कि इस स्कीम में वुमेन से कुछ रिलेशन है, वुमेन रिलेटेड ये स्कीम है। तो ये स्कीम का मेन काम है चिल्ड्रन, मदर, एडोल्ट्स एंड प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर्स की न्यूट्रिशन वैल्यू को इंक्रीज करना। तो पोषण का मतलब न्यूट्रिशन ही है, ठीक है, और पोषण न्यूट्रिशन रिलेटेड ये अभियान चलाया गया है। इसमें क्या किया गया है कि जो वुमेन है, जो चिल्ड्रन है, प्रेग्नेंट वुमेन जो है, उनकी न्यूट्रिशन वैल्यूज को इंक्रीज किया जाए, इसलिए पोषण अभियान को स्टार्ट किया गया था। ताकि कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे गर्ल्स में देखा जाता है स्टंटिंग का इशू होता है। स्टंटिंग मतलब उनकी ग्रोथ जो हाइट बहुत कम होती है, तो ये न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। इसको कम करने के लिए फिर जैसे अंडर न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन वगैरह वाला केसेस, अनीमिया की प्रॉब्लम है वुमेन में देखा जाता है, तो इन सब के रिलेटेड इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए पोषण अभियान को स्टार्ट किया गया था। और एक चीज आपको याद रखनी है, एक पोषण माह भी होता है। सितंबर के महीने में हम क्या बनाते हैं? पोषण माह, न्यूट्रिशन मंथ जो है बनाया जाता है, और पोषण वीक भी मनाया जाता है। आप मुझे बताना सितंबर का वो कौन सा वीक है जिसको हम पोषण वीक कहते हैं, ये भी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। अब आपको इसकी मिनिस्ट्री पता होनी चाहिए, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर पोषण अभियान आता है। ये चीज आपको याद रखनी है फॉर योर एग्जाम, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, पोषण वाटिकास का कंसेप्ट। तो रिसेंटली एक पोषण वाटिकास का कंसेप्ट आया है पोषण अभियान के अंदर ही, ठीक है, पोषण वाटिकास। अब ये क्या स्कीम है? देखो, अब देखो जैसे आपको पता है ना, आंगनवाड़ी सेंटर्स होते हैं, आंगनवाड़ी सेंटर्स होते हैं जहां पर छोटे बच्चों को लाया जाता है, उनको थोड़ी एजुकेशन दी जाती है, प्लस न्यूट्रिशन, उनको खाना मिलता है। दैट इज नोन एज, वो आपको पता है, इंस्टीट्यूट जो है आंगनवाड़ी बोलते हैं, जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट केयर के अंडर आता है। अब वो जो है वो खाना लाते हैं, वो कहीं स्टोर से लाते हैं। अब आंगनवाड़ी के पास क्या बनाई जाएंगी? पोषण वाटिकास बनाई जाएंगी। ऐसी वेजिटेबल और फ्रूट्स की फील्ड्स बनाई जाएंगी जहां पर वेजिटेबल और फ्रूट उगेंगी, और वहीं से लेकर आंगनवाड़ी में उन स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। मतलब एक न्यूट्रिशन को प्रमोट करने के लिए पोषण वाटिकास का कंसेप्ट जो है वो लाया गया है अंडर पोषण अभियान। ये भी चीज आपको याद रखनी है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और ये किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर। ये भी चीज आपको याद रखनी है। तो दो स्कीम्स हमने वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की अभी कवर करी, एक पोषण अभियान, और दूसरी हमने कौन सी कवर करी है? मिशन वात्सल्य स्कीम। थर्ड स्कीम में चलते हैं, प्राइम मिनिस्टर श्री स्कीम। इंपॉर्टेंट स्कीम है। श्री की फुल फॉर्म है स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। तो स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, देखो राइजिंग इंडिया, यहां पर क्या बात हो रही है? अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में, आपको पता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिसके कह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है एजुकेशन सिस्टम। ये स्कीम जो है इसी के रिलेटेड है। इसमें क्या किया जाएगा? इस स्कीम के अंदर 14,500 स्कूल्स जो हैं अक्रॉस इंडिया, पूरे हिंदुस्तान में 14,500 स्कूल को ढूंढा जाएगा। उन स्कूल्स को अपग्रेड किया जाएगा। क्या किया जाएगा? अपग्रेड किया जाएगा इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उनमें एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, जैसे लैब, स्मार्ट क्लासरूम, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स वगैरह वहां पर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो पीएम श्री स्कीम क्या है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत इस स्कीम में अंदर स्टेट्स और यूटीज में से 14,500 स्कूल्स को ढूंढा जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ढूंढेगी, बट वो स्टेट गवर्नमेंट को, देखो ये पॉलिसी जो है ये सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, मतलब सेंट्रल और स्टेट मिलके
करेंगे इस स्कीम में। लेकिन सेंटर ने ये शर्त रखी है कि उसी स्टेट को इस स्कीम के थ्रू फायदा मिलेगा जो स्टेट क्या करेगी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करेगी। तो पहले स्टेट को बोला गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करो, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया कि आपने कुछ स्कूल्स बताने, मेनली यहाँ पर कौन से स्कूल्स होंगे, केवी होते हैं, केंद्रीय विद्यालय, और जेएनवी जो होते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय जो है, उनमें ही मैक्सिमम उन्हीं को ही प्रमोट करने का यहाँ पर किया जा रहा है। और कुछ म्युनिसिपल स्कूल्स को भी किया जाएगा, कोई भी स्कूल हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट जो इंफेसाइज करेगी उसको ही सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको ही सुपीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें डेवलप करेगी, तो पीएम श्री स्कीम के अकॉर्डिंग। अब ये स्कीम कब स्टार्ट की गई, टीचर्स डे पे प्राइम मिनिस्टर जी ने अनाउंस करी थी 5 सितंबर में। सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, ये आपको याद रखनी है। और इस स्कीम का मेन काम क्या है कि 14,500 स्कूल्स को ढूंढा जाएगा इंडिया में, यूटीज और स्टेट में से, और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप किया जाएगा। अभी आपको ना यहाँ पर मैं एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए केवी और जेएनवी के बारे में बता देता हूँ। देखो, केंद्रीय विद्यालय और जेएनवी, जवाहर नवोदय विद्यालय, ये दोनों एज अ सेंटर से ही स्टार्ट होते हैं, सेंट्रली ही चलते हैं, सेंटर के स्कूल्स माना जाता है इनको। बट इनमें फर्क है, क्या फर्क है, जो केंद्रीय विद्यालय है ना, उन स्कूल्स को बेसिकली इसलिए स्टार्ट किया गया था कि जो सेंट्रल के एम्प्लॉयज होते हैं, जैसे कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज, वो डिफरेंट स्टेट्स में काम करते हैं, तो उनके जो बच्चे हैं वो इन स्कूल्स में पढ़ सके। तो केवी को मेनली इस नजर से स्कूल्स बनाए गए। जेएनवी बेसिकली रूरल एरियाज में जो स्टडीज हैं उनको प्रमोट करने के लिए इनको स्टार्ट किया गया था, रूरल एरियाज के लिए। तो जवाहर नवोदय विद्यालय का ये मेन फंक्शन है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो दिस इज ऑल अबाउट पीएम श्री स्कीम। इससे बाहर क्वेश्चन पीएम श्री स्कीम्स में फ्रेम नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्कीम, और ये किसके अंडर होगी, तो ऑब्वियस है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर ही आएगी, तो ये भी आप याद रख लेना फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। तो वो पोषण अभियान था, ये है पोषण शक्ति निर्माण। देखो, ये स्कीम इंप्लीमेंट करती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। वहां पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का कोई रोल नहीं था, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट थी। बट प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण जो स्कीम है, इसकी इंप्लीमेंटेशन किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर। पहली चीज आपको ये याद रखनी है, ठीक है। अब ये स्कीम कब अनाउंस हुई, सितंबर 2021 में इसको अनाउंस किया गया यूनियन कैबिनेट द्वारा। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, ये आपने याद रखनी है। अब इसमें क्या किया जाता है, एक टाइम का हॉट कुक्ड मील खाना, हॉट कुक्ड मील जो है गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में दिया जाएगा 2021-22 से लेकर 2025-26 तक। देखो, आपको पता है ना, पहले एक स्कीम होती थी मिड डे मील स्कीम, आपने सुना होगा मिड डे मील स्कीम, ये उसी का दूसरा नाम है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। मिड डे मील स्कीम जो थी उसको एक्सटेंड किया गया है थोड़ा। मिड डे मील स्कीम जो थी वो फर्स्ट से लेके 8th के बच्चों तक चलती थी, प्राइमरी के लिए और मिडिल के लिए फर्स्ट से लेके 8th तक चलती थी, मिड डे मील स्कीम चलती थी। बट प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण में जो मिड डे मील स्कीम की ही एक्सटेंशन है, उसी का दूसरा नाम है। इसमें क्या किया गया है, फर्स्ट से 8th तक की क्लास के बच्चों को तो खाना मिलेगा ही, प्लस जो प्री नर्सरी के बच्चे हैं, प्री प्राइमरी के बच्चे हैं, जिनको बाल वाटिका कहते हैं, जो क्लास फर्स्ट क्लास से पहले वाले बच्चे हैं, एलकेजी यूकेजी नर्सरी के बच्चे हैं, उनको भी इन स्कीम्स के थ्रू खाना प्रोवाइड किया जाएगा प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। यही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपने इस स्कीम के रिलेटेड याद रखने हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको इंप्लीमेंट करेगी और सितंबर 2021 को इसको अनाउंस किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्कीम में चलते हैं, प्रधानमंत्री स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स। तो ये अभी रिसेंट स्कीम है, बहुत न्यूज में थी, युवा 2.0 भी इसको कहते हैं। देखो, ये क्या स्कीम है, जो भी यंग ऑथर्स हैं, जो भी राइटर्स हैं, पोइट्स हैं, मतलब राइटिंग्स की फील्ड में जो भी यंग ऑथर्स हैं, उनके लिए ये स्कीम लगाई गई है। उनको मेंटरिंग प्रोवाइड करेगी, उनको मेंटर्स मिलेंगे और वो उनको गाइड करेंगे किस तरह से आपको ऑथर्स को, राइटर्स को किस तरह से अपनी जो कलेक्शंस हैं उनको बनाना चाहिए, उसके रिलेटेड ये स्कीम है, प्रधानमंत्री स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स। आपने इस स्कीम का नाम याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये किसके अंडर आती है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंदर आएगी, और ये किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। यंग एंड बडिंग ऑथर्स जो हैं उनके लिए ये स्कीम है, उनको ट्रेन किया जाएगा राइटिंग्स और बुक कल्चर्स को प्रमोट करने के लिए। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा, देखो ये स्कीम जो है, ये स्कीम किसके अंडर है, ये स्कीम डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने इसको स्टार्ट करा है, बट इंप्लीमेंटेशन उसके अंडर नहीं है। इंप्लीमेंटेशन किसके अंडर है, नेशनल बुक ट्रस्ट के अंदर है। नेशनल बुक ट्रस्ट किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर। तो इंप्लीमेंटेशन इस स्कीम की कौन करेगा, नेशनल बुक ट्रस्ट, आपने ये याद रखना है। अब थीम की बात करें, इस स्कीम की जो थीम थी वो थी डेमोक्रेसी इन एन इनोवेटिव एंड क्रिएटिव मैनर। तो जो हमारी डेमोक्रेसी है उसको इनोवेटिव और क्रिएटिव मैनर में रिप्रेजेंट किया जाए, वही इसकी थीम है, प्रधानमंत्री स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स, युवा 2.0 स्कीम। ये चीज आपने याद रखनी है फॉर योर एग्जाम, ठीक है। किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर। आई होप
इन स्कीम्स के रिलेटेड कोई भी आपको डाउट नहीं रहेगा। अब ये एक ऐसी स्कीम जो अभी ला रहे हैं हम, जो मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर आती है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, एमजी नरेगा स्कीम। देखो ये स्कीम सबको पता है, ये बहुत पुरानी स्कीम है। ये स्कीम कब इंट्रोड्यूस हुई थी? 2005 में। ये स्कीम गारंटी प्रोवाइड करती है राइट टू वर्क। तो ये जो राइट टू वर्क है, हर पर्सन को राइट है काम करने का, उसके लिए है। देखो जितने भी नॉन स्किल्ड लेबरर्स हैं, जिनके पास किसी पर्टिकुलर चीज की स्किल नहीं है, उनको क्या एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाती है एमजी नरेगा के तहत। एटलीस्ट 100 डेज की वेज एम्प्लॉयमेंट उनको प्रोवाइड की जाएगी रूरल एरियाज में, ताकि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो सके। यही इस स्कीम का मेन एजेंडा है। अब किस पर्सन को इस स्कीम के थ्रू जो है एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है, उसका क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया ये है कि वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, जिसको एमजी नरेगा का बेनिफिट लेना है। 18 साल से ऊपर उसकी एज होनी चाहिए। वो लोकल हाउस होल्ड होना चाहिए, मतलब अपने ही ग्राम सभा, अपने ही क्षेत्र का होना चाहिए, ये भी एक क्राइटेरिया है इसका। और अनस्किल्ड लेबरर होना चाहिए। ये सारी कंडीशन जब सेटिस्फाई होंगी, उसको ही एमजी नरेगा के तहत एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, 100 डेज वेज एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। उसके साथ ये है कि प्रायोरिटीज जो है वो किसको दी जाएंगी? वुमेन को इस केस में प्रायोरिटीज दी जाएंगी। एटलीस्ट 1/3 जो बेनिफिशियरीज हैं, मतलब इस स्कीम में अगर 100 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, तो 33 प्लस लोग जो हैं वो वहां उसमें क्या होने चाहिए? वुमेन होने चाहिए। ये चीज भी इसका क्राइटेरिया है, ये भी आपको याद रखना है। अब इस स्कीम की इंप्लीमेंटेशन क्या? देखो आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी, आपको 15 दिनों के अंदर एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। अगर नहीं मिल रही है एम्प्लॉयमेंट, तो आपको गवर्नमेंट को कंपनसेशन देनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको अलाउंस मिलेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। और सोशल एडिट जो है एमजी नरेगा का मैंडेटरी है। सोशल एडिट मतलब उस फील्ड में जाके चेक करना कि जो काम है वो हो रहा है कि नहीं, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को चेक करने के लिए। और ग्राम सभा का ही मेन रोल होता है कि वही रिकमेंड करते हैं कि किन लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी जानी चाहिए। तो पंचायत का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए ये स्कीम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर आती है। आई होप ये जो 6 स्कीम हमने आज कवर करी है, ये आपको समझ आई होंगी। एक और लेक्चर मैंने कल लाया था स्कीम्स के ऊपर, वो आप देख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अभी ये सीरीज खत्म नहीं हुई है, बहुत सारी स्कीम्स और भी हैं जो न्यूज में है। धीरे धीरे करके हम एक एक स्कीम को कवर करेंगे। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें टू दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। प्लेलिस्ट में जाएं, आपके पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। यूपीएससी, ईपीएफओ, एसएससी, सीजीएल, बैंक रिलेटेड, जेकेएसएसबी, जेकेपीएससी, सभी एग्जाम्स के रिलेटेड कंटेंट जो है वो हम अपने सीरीज में अपलोड करते हैं, आप उसको देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज्वाइन करें, वहां पर पीडीएफ भी शेयर करेंगे, प्लस डेली क्विज भी होता है वहां पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।